चले देश में गांव में बदलती तस्वीर को लेकर क्या क्या हुए विकास के काम, गांव के मुखिया सरपंच ने कितने कराए अपने वादे पूरे, क्या रह गए अधूरे काम, कितनी बदल पाए तस्वीर और कितनी बदलना थी तस्वीर। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारा खास कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं आओ गाँव चले। अगर आपने भी अपने गाँव में चौमुखी विकास करवाया है और विकास की नई इमारत लिखी है तो कीजिए हमसे संपर्क 9829516876 और हमारी टीम आपके गांव की तस्वीर को दिखाएंगे और देश प्रदेश की जनता तक आओ गांव चले में। जहां की सरपंच सुमन कंवर ने गत 5 वर्षों में ग्राम पंचायत बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ समन्वय से कार्य करते हुए गांव का चौमुखी विकास करने में सफल रही है। साथ ही राजस्व गांव पांचुंडा खुर्द की तो तस्वीर ही बदल डाली है। आज ये गांव सरपंच सुमन कंवर की कार्यशैली के कारण शहरों की तर्ज पर विकसित हो चुका है। गांव के लोग पेयजल को लेकर दर दर की भटकते थे। गांव में पेयजल के लिए कोई स्रोत नहीं होने के कारण लोग खारा पानी पीने को मजबूर थे। मीठे व शुद्ध पानी के लिए गांव के लोगों को सरकार के द्वारा बनाए गए टांके पर घंटों इंतजार करना पड़ता था। इसी बात को महिला सरपंच ने प्राथमिकता से लेते हुए जल जीवन मिशन के तहत गांव की तस्वीर बदलने का बीड़ा उठाया। केंद्र सरकार और सोजत विधायक शोभा चौहान के प्रयासों से गांव के लोगों को मीठा व शुद्ध पानी मिल सके, उसके लिए गांव में ही एक टंकी का निर्माण करवाया। इसके बाद गांव के सभी घरों में घर घर कनेक्शन के जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली। सरपंच सुमन कंवर का कहना है कि हमारे गांव को शहर की तर्ज पर विकसित करने के लिए कई प्रकार के नवाचार किए गए हैं। वहीं ग्राम विकास अधिकारी सरवन सिंह बताते हैं कि गांव के विकास की योजना की गति मिले, इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार की हर योजना को आम आदमी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाता है, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना व नरेगा में भी बहुत सारे विकास के कार्य ग्राम पंचायत की ओर से करवाए गए हैं, जिससे गांव के विकास की उन्नति में कई कार्य आज मिसाल बन चुके हैं। आपकी ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास के काम हुए पिछले 5 सालों में? हमारी ग्राम पंचायत में पिछले 5 वर्षों में बहुत विकास हुआ है, जिसमें हमने सबसे ऊपर स्वच्छता को रखा है। उसके लिए हमने अपने भामाशाह के द्वारा एक ग्राम पंचायत को ट्रैक्टर उपलब्ध कराया, जो घर घर जाकर कचरा संग्रह करता है। उसके बाद 1400 फीट की नालियों का निर्माण भी कराया है। और बहुत सारे विकास में हमारी विधायक महोदया श्रीमती शोभा चौहान ने भी 2 मिसिंग डामरीकरण रोड की स्वीकृति प्रदान की है, और विद्यालय की 4 दीवारी, खेल मैदान की 4 दीवारी, और भी बहुत सारे विकास हुए हैं, जिसमें लगभग 95 लाख के कार्य स्वीकृत कराए हैं। और हमारी प्रधान साहिबा ने भी स्कूल के प्रांगण के लिए सीसी का निर्माण कराया, और भी छोटे मोटे बहुत सारे कार्य करवाए हैं। और हमारे लोकप्रिय सांसद पीपी साहब ने भी हमें स्टेट हाईवे 162 व 62 तक प्रधानमंत्री रोड
स्वीकृत कराई। और जिला परिषद द्वारा भी ग्राम पंचायत में नालियों का निर्माण कराया गया है। गांव की तस्वीर बदलने के लिए पेयजल योजना पर भी काम हुआ है। हाँ, वो तो हुआ ही है, उस पे वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे देश आज़ाद होने के बाद हमारे गांव में पहली बार जल की व्यवस्था हुई है। ये जल जीवन मिशन के तहत इससे हमारे गांव के लोगों को पानी की बहुत प्रॉब्लम थी। पहले लोग सिर पे पानी लाते थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, तो अब लोगों को बहुत राहत मिली है, घर घर पानी आ रहा है। इसमें कितने कनेक्शन जोड़े गए हैं, कितने लोग लाभान्वित हो गए? इसमें 250 कनेक्शन जोड़े गए हैं। आपके गांव में लाइटों की व्यवस्था भी की गई है? हाँ, हम पहले गांव में अंधेरा होता था तो सुरक्षा नहीं थी गांव की, तो अब हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और रोड लाइटों से पूरा गांव हमारा जगमगा रहा है। खेल हमारे पंचायत सियाट में खेल मैदान बनाया गया है, जो कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए भी ज़रूरी है। उसमें मॉडल खेल मैदान का निर्माण करवाया गया, जिसमें 200 मीटर ट्रैक, स्टेडियम व बास्केटबॉल का ग्राउंड बनाया गया है। और हमने नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने की भी पहल की है और चारागाह में 2000 पौधे लगवाए हैं, जिनकी अभी सुरक्षा देखभाल की जा रही है और वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे फलदार पौधे हैं, जैसे कि सीताफल है, अमरूद है, दाड़म, बादाम के, नींबू आदि बहुत सारे फल के पौधे हैं। और हमने अपने गांव को विकास के लिए थोड़ा शहरी रूप दिया है, जिसमें हमने भी अपने गांव के जो मोहल्ले होते हैं उनको हमने अपने गांव की तस्वीर बदलने के लिए थोड़ा सा नया शहरी लुक देने के लिए मेन पॉइंट पे, जैसे कि शहरों में होता है वैसे बोर्ड लगवाए हैं, जैसे बाएं सभाव जी का है, बाबा रामदेव चौक है, या फिर आई माता नगर, पाबूजी नगर और राव कुपा जी, ऐसे बोर्ड लगा के थोड़ा शहरी लुक दिया है। आपने गांव में भी लाइट की चौक चौबंद व्यवस्था की है, ताकि दूर दराज यदि कोई आए तो वो किस तरह से कम खर्चे में किया है? हाँ, बिल्कुल किया है। वो हमने अपने जो पानी की जो टंकी है उसके ऊपर लाइटें लगाकर, जो हमारा तालाब है उसके आसपास सफाई रख के उसको पिकनिक पॉइंट बनाया है, ताकि लोगों को, बाहर से आए लोग भी उधर घूमे तो हमारे अच्छी छवि बने गांव की। और बैठने के लिए वहाँ पे सीटें लगाई है। आपकी ग्राम पंचायत में किस किस तरह के लोगों को बेनिफिट दिए जा रहे हैं? ये हमारी खूबसूरत ग्राम पंचायत सियाट है और यहाँ पे जितने भी ग्रामीण जन आते हैं उनको राज्य सरकार से रिलेटेड हो चाहे केंद्र सरकार से रिलेटेड हो, हम हर योजना का फ़ायदा ग्रामवासियों को देने की पूरी कोशिश करते हैं और हम दे रहे हैं, जिसमें व्यक्तिगत शौचालय हो। विकास हमारे ग्राम पंचायत की एक हाईलाइट है हमारे यहाँ का चारागाह विकास। हमारे यहाँ चारागाह विकास निर्माण कार्य हमारे राजस्व गाँव ग्राम पाचुंडा खुर्द में किया गया है, जो एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें सरपंच महोदय का समर्पण और हमारी टीम सोजत का योगदान इतना अच्छा रहा है, जिसमें हमने 2000 वृक्ष लगाए हैं। और इसमें सबसे उत्तम बात यह है कि हमने उन 2000 वृक्षों में से एक भी वृक्ष को जलने नहीं दिया है। 2000 के 2000 वृक्ष अभी भी जीवित है और अब वो अपने युवा रूप में आ गए हैं और अब धीरे धीरे उन वृक्षों पे फल भी लगने लग गए हैं। उनमें से 50% छायादार है और 50% फलदार है।
सरपंच सुमन कंवर ने गांव की बंजर पड़ी भूमि को हरा भरा बनाने की ठानते हुए वृक्षारोपण करने का बीड़ा उठाया। करीब 2 साल पहले बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए कई छायादार वृक्ष लगाए गए। वहीं पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए कई फलदार पौधे भी लगाए गए, जिस पर आज फल आना शुरू भी हो गया है। बंजर पड़ी भूमि पर सरपंच और ग्राम पंचायत के बोर्ड सदस्यों ने पहल कर उसे हरा भरा तो बनाया ही, मगर फल के साथ पंचकुत्ता में उपयोग आने वाली सामग्री के पेड़ पौधे भी लगाए गए। आज ये नर्सरी और लोगों को भी बंजर भूमि को संवारने की सीख दे रही है। गांव के लोग बताते हैं कि सरपंच सुमन कंवर की इस पहल से आज हजारों पौधे वृक्ष का रूप धारण कर चुके हैं और क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम बता रहे हैं। हमारे सरपंच साहब के सहयोग से और ये नरेगा के हिसाब से ये लगाई गई है और हमने सब ने अपने मन से ही ये किया है और हम ना तो समय गिनते हैं ना कोई बात, अपने जितने भी हो सके इसको उपयोग के लिए किया गया है। इससे चारी तरफ हम ध्यान रखते हैं और चारे के घास वगैरह इसके लिए सब रेडी करते हैं सर। और पौधे इसमें लगभग पहले तो हमारे 1078 थे और उसके बाद हमने 1800 और लगाए। ये 1800 पौधे लगाए। किस किस प्रकार के पौधे? ये सभी प्रकार के, जैसे फल फ्रूट है, सब है, जितने जंगली भी है सब है, फल फ्रूट जैसे बादाम है, आंवले है और खजूर के भी है, सब है, मतलब टोटल पूरे है। अभी जो इनकम देने वाले कौन कौन से पौधे? इनकम वाले एक तो है अपने ये दाड़म है और बेर बहुत आए हमारे यहाँ पे और बिदा में है और सब है लगभग। आंवला है, चीकू है, दाड़म है और ये सब है ना, जितने भी पक्षी होते हैं ना ये आके सब इसका आनंद ले रहे हैं। और इसके बाद बादाम है और अनार है, मौसम्बी है, ये सब लगभग यहाँ पर फल फ्रूट वाले भी है हमारे। लगभग 350 ये है वो फल फ्रूट के, बाकी के सब ये है, इतने हो गए पौधे। कितने साल हो गए इन पौधों को लगाए? इनके 1 साल हो गए लगभग और आधे है ये जो इसी साल हुए। जैसे कि 2075 है जो ये ललित ये बड़े बड़े हुए जो ये अभी के हैं ये, और ये है 1800 लगभग अब वाले पौधे मिलता, फटकुट्टा मिलता है। इसमें एक तो कैर और एक सांगरी और एक गुंदा
और एक कुमटिया और है नहीं एक कुछ तो देखो हिलाड़ी। ये मतलब खाने की सब्जी के लिए ये पचकूटा है। ये सब इधर है, ज़्यादा निवेशता है। हरियाली हरियाली वगैरह ये सब चीज़ है अच्छी अच्छी इधर, मतलब ज़मीन बहुत अच्छी है, इसके लिए इधर सब मस्त है। बोलो। गांव में सीसी हुई। 5 साल में क्या विकास हुआ? 5 साल में गांव में सीसी हुई, नालियों का विकास हुआ, पानी का टंका बना, घर घर नल और रपट निर्माण वो वापस नया किया। उसके बाद में और भी काम चल रहा है प्रगति में। पीछे भी सीसी हुई, गांव के पीछे भी हुई, इधर भी हुई, और ये अभी ये पानी के टंका के पास भी हुई। डेमोजी महाराज के मंदिर में, स्कूल में, सब जगह सीसी हुई। ये काम हुआ और भी निर्माण चल रहा है, कोई काम है वो कर रहे हैं। बहुत हुआ। गांव में रोड लाइट है, टंकी बनी पानी की, घर घर नल का व्यवस्था कनेक्शन है, सीसी हुई, और भी काम चल रहा है। ठीक है। अपने तो इतना साल में कोई सरपंच आया कभी भी लाइटों रोड लाइटों नहीं लगी सा। ये सरपंच आया और बाद में बहुत लाइटों बिजली सब हमारे गांव में बढ़िया विकास रही। सीसी रोड, पानी टंकी, घर घर नल, और गांव में खेतों में सड़कों, मुड़िया सड़कों, बिजली सब बढ़िया काम रही है। वोट लगाया, हाँ वोट लगाया सा, जगह जगह कुर्सियाँ मिली सा। बस जी पानी रो सब बात रहो करेगो, हम बात रहो के गाँव में पानी आउन डूब हैं, घर घर में पानी आवे, सब बात रहो के हम। रात में लाइटों लगे? हाँ लाइट लगे, लाइट हैंग रात लगे हम। सब पे कौन ट्रैक्टर आवे? हाँ भंगी आवे, गाँव में सब आवे, सफाई करे नाले अरे। हाँ साल में मत अंदर हम जाना मो चौंदना में रहेगा, चौंदना आएगो मारे ने मार रोड़ा बन गई, मार खाड़ियाँ बन गई, मार पानी घर घर आएगो। बस हो इसका। और आपने कोई तकलीफ है? की तकलीफ को नहीं माना। के कर सरपंच साहब रो व्यवहार के करे? व्यवहार बढ़िया जोरदार आड़ा सरपंच तो मन बड़े मिले न मिले। घर घर न्या लेगा मो तो पहले आप पानी कहाँ से? पानी पानी फौरी सिमसे आई है ना आओ तो इसको नहीं। कहाँ से पानी? हाँ तो दे लुगाया उभी रही माटा ले लेने पानी बा आओ तो इसको नहीं सा पानी मार बढ़िया। पानी आवे अपने घरे? पानी आवे टेमो टेम, मीठो पानी, गौशाला बन गो मारे, पौधा घना लगाया, नस्ली बढ़िया बन गई ने। सिरपंच तो एड़ा मिले न मिला मोहन से न्याल कर दिया बाप जी, बड़े सिरपंच आई रही जो मारे तो। खालिया बीजी साफ करना आवे, भंगी आवे, याटू साल में आपने कोई विकास हुआ? मोर सा बढ़िया रही गाँव मायने, बढ़िया लाइट आएगी, रोड लाइट आएगी, ने सीसी बन गई, पानी समझे हेती जो को सब मारे आराम रहेगी, और सब बात रही ठीक है। सफाई सफाई भी बढ़िया है। ट्रैक्टर वगैरह आवे, नड़े वगैरह नाल कचरा वगैरह सब ट्रैक्टर लगाई दियो, बढ़िया है ऐसा। बोट ही लगाई दियो। हाँ सा कोई बात ही कमी को नहीं। पानी की व्यवस्था फुल है, नल लगाई दे घर।
कृष्णा गौशाला पाचुंडा कोट में ये 2.5-3 साल हो गई हैं गौशाला खोले हुए। दानदाता के हिसाब से, भामाशा के हिसाब से सब व्यवस्था चल रही है। सबका सहयोग है, पूरी बस्ती का, गांव वालों का, दानदाता देने वालों का, सबका। गायों के चारा के लिए, बाटा के लिए ये टीन सेट बनवाया है। सब ये सब दानदाता ने सहयोग किया है, उनके माध्यम से बना है। क्या क्या सुविधा है यहाँ? यहाँ सब सुविधा है सर। देखो, चारे की है, पानी की है, गायों के लिए टीन सेट की है, पंखे की है, लाइट की है, पूरी व्यवस्था हो रखी है। बाहर गाय भी बनवाई है। वैक्सीन के लिए मैं सब व्यवस्था बनाई हुई है। हर 6 महीने में, हर 3 महीने में वैक्सीन होती है और गिनती होती है गायों की। सरपंच सुमन कंवर का सपना था कि हमारा गांव भी किसी शहर से कम नहीं हो और शहरों की तर्ज पर गांव में भी जगह जगह बोर्ड लगाकर लोगों को रास्तों के और कॉलोनियों का नामांकन किया जाए, जिससे स्थानीय लोगों के साथ बाहर से आने वाले लोगों को भी सुविधा मिल रही है। लोगों का कहना है कि गांव में अभी तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कमी है, जिसे सरकार से पूरी करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पाचुंडा खुर्द के सियाट के बीच बहने वाली सूकड़ी नदी पर 20 साल पहले बनी रपट अब टूट चुकी है। गत 3 वर्षों से क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण नदी में 3 से 4 माह तक पानी का बहाव रहता है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने राज्य सरकार से विधायक शोभा के द्वारा मांग की है कि जल्द ही सूकड़ी नदी पर ओवरब्रिज का निर्माण करवाया जाए। इधर गांव की सरपंच की पहल से जल जीवन के तहत पेयजल के लिए पानी के घर घर कनेक्शन करवाने से लोगों में खुशी है और शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सुनते हैं ग्राम पंचायत वासियों की जुबानी। सब बात री सुविधा रहेगी सा, मतलब पानी री, लाइट री और सब अपने नर्सरी सब अपने सुविधा मिल चुकी है। पहले खाली आपकी कर रहा तो अंधारा में रहता, अंधारा में रहता न, दूर पानी लावता, पानी की कोई सुविधा नहीं है थी। तो अपन अब सब सुविधा मिल रही है। सरपंच और साहब सब मेहरबानी हो गई हमारे तो गांव में। अब थोड़ा बहुत और करो जो हमारे कोई सब न बनाओ, कोई दान रो कोटो लाओ, वो इतनी सुविधा कर दो साहब। नदी ने बोलो पहली नंबर तो लाउन मोर कोटो ने एक नदी बनावनी, नदी में दुखी गणाओ। हाँ पुलियो बनाओ, हाँ पुलियो बनाओ नदी माते जग मैं यहाँ ठोरा जाऊँ दूसरो तो कोई
हेटी पड़ गई मार माता में लगी आज तक ही मार मातो दुखे गाँव लाऊ ने गीती जाने साहब साफ सफाई रह रही है बहुत। ट्रैक्टर आवे रोज साफ सफाई ले जावे वे कचरा वाला आवे है कचरो ले जावे नाले वगैरह बहुत साफ सफाई है सब आदमी सुविधा नाम सुमेर सिंह है। ये नदी 3 साल से लगातार चल रही है और बहुत दिक्कत होती है आने में इस नदी के ऊपर, और पुलिया बन जाए तो बहुत अच्छा होता है। और बहुत घूम के आना पड़ता है। सोचे सिटी वाले जो पाचुंडा कला वाले हैं, पाचुंडा खुद वाले हैं, सियाट वाले हैं, बहुत घूम के सोचे सिटी होके ये नहीं जाना पड़ता है। बहुत समस्या होती है चलने में। अभी बारिश में कितने महीने से चल रही है? 3 महीने से चल रही है ये। और कितने दिन आवागमन बंद रहा है? 3-4 महीना आवागमन बंद रहता है इसका। और पुलिया बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कितने लोगों के लिए ये रास्ता है? ये 5-6 गांव के लोग ठेठ जयपुर ब्यावर, इधर से ही नहीं अपने सिरोही उदयपुर, ये शॉर्ट पड़ता है। मेगा हाईवे है ये। हाँ, बताओ क्या क्या विकास कार्य हुए? हमारी ग्राम पंचायत में जो 70 सालों में जो विकास नहीं हुआ है वो इस साल हमारी ग्राम पंचायत में विकास हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे स्थानीय विधायक शोभा चौहान एमएलए मैडम का, जिन्होंने हमारी पंचायत में बहुत बड़ी मेहरबानी रखी। हमारे गांव में सबसे पहले तो पानी की जो इतनी दिक्कत थी, लोग 1-1 किलोमीटर दूर से घड़े से पानी लेके आते थे। एक घड़ा लाते दूसरा घड़ा ख़त्म हो जाता था। उनको दिक्कत का सामना झेलते झेलते हमने जल जीवन मिशन की स्कीम आई और हमारे गांव में ये स्कीम चालू हुई। आज प्रत्येक घर में पानी पहुंचता है। प्रत्येक घर में क्या, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर जो हमारे ढाणियाँ है, बेरा है, वहाँ पे लोग रहते हैं। खारा पानी थे, टंकियाँ डलाते थे, उन्हों के वहाँ पानी पहुँचता है। हर चौथे दिन पानी पहुँच जाता है, तीसरे दिन पानी पहुँच जाता है, फुल पानी पहुँचता है, मीठा पानी। सोर्सेज यहाँ का एक ट्यूबवेल है, वो ट्यूबवेल पूरे गांव को पानी पिलाती है। और जहाँ पे यहाँ कर्मचारी लगा वो भी अपनी ईमानदारी से काम करते हैं ताकि स्कीम को फेल नहीं हो, और बहुत अच्छी स्कीम है और ये सक्सेस स्कीम हो गई है। दूसरी, हमारे गांव में आज दिन तक कभी रोड लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो पूरे गांव में रोड लाइट की व्यवस्था है, जगमगा रहा है पूरा गांव, कोई समस्या नहीं है। हमने हमारी ग्राम पंचायत ने स्वच्छता अभियान के तहत अभियान चलाया। आज से 4 साल पहले हमारे गांव में पंचायत में घर घर कचरा संग्रह लेके ट्रैक्टर पहुंच रहा है, और लगभग हमारी पंचायत ने 600-700 स्क्वायर फीट 600-700 स्क्वायर फीट नालियाँ बनवाई है, जो स्वच्छता के लिए बहुत अच्छी मायने रखती है। दूसरी बात, एमएलए साहब ने, हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने ग्राम पंचायत सियाट के राजस्व गाँव पाचुंडा खुर्द को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। वो है अपने 2 मिसिंग रोडें जो खोखरा से पाचुंडा खुर्द को मिलाती है और पाचुंडा कला से पाचुंडा खुर्द को मिलाती है। ये रोडें मिलने से पाचुंडा खुर्द के चारों तरफ से रोडों से गिर चुका है। हमारे यहाँ पे एक हाईवे भी निकल रहा है जो बिलाड़ा मोड़ से लेके बिजली घर तक चलता है, सोजत रोड। वो भी हमारे विधायक, स्थानीय विधायक, एमएलए साहब और सांसद महोदय पीपी साहब के धन्यवाद से, उनसे धन्यवाद से हुआ ये काम। और विधायक महोदय ने लगभग
हमारी ग्राम पंचायत में मेरे को अनुमान लग रहा है कि लगभग उन्होंने 90 लाख 95 लाख रुपए की जो विकास कार्य की योजना थी वो हमारी ग्राम पंचायत को उन्होंने दी है। हमारे प्रधान साहब धोबली देवी जी, उन्होंने भी हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी रखी है और उनके फंड से भी बहुत हमारे गांव में विकास हुआ है। और नरेगा के माध्यम से भी मेरे को जानकारी है कि जितनी हमारी जो ग्रेवल रोडें थी, आज दिन तक जो रास्ते बंद थे खेतों में जाने के लिए, वो सारे रास्ते आज तक खुले हुए हैं। जितने रिकॉर्ड में थे सारे लगभग हमारे हिसाब से, मुझे जितना अनुमान है, एक भी रोड ऐसी नहीं है जो ग्रेवल से वंचित है और खेतों में जाने से कई आपत्ति आ रही है। बहुत सारे लोग आराम से जा आ रहे हैं। चौड़ी सड़कें हो गई है, चौड़ी रोडें हो गई है और स्वच्छता के बारे में भी हमें अच्छा यहाँ पे हमारी पंचायत ने विकास करवाया है। तो कोई इसमें बात नहीं है कि भाई हम इस प्रकार नहीं कह सकते कि ये बीजेपी राज में और हमारे स्थानीय विधायक शोभा जी चौहान के प्रयासों से बहुत अच्छा विकास हुआ है और इसी साथ में सबका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जो नवाचार किया गया है आपने शहरों की तर्ज पर, जो यहाँ हमारे वो पहचान बनाई है। हमारी पंचायत ने जो गाँव जो शहरों में होता है वो गाँवों में लाके बताने की कोशिश की है। जैसे कि शहरों में होता है कोई कॉलोनियों का नाम होता है, कोई नगर का नाम होता है, तो हमारे गांव में भगवान के नाम पर इन्होंने कॉलोनियाँ स्थापित की है। जैसे कि कोई देवनारायण भगवान स्थान हो, आई माता नगर हो, बाबूजी राठौड़, रायका बाग, या तो जोधपुर में है या हमारे यहाँ रायका बाग, और हमारे यहाँ पे रिंग रोड भी है, वीर श्रीराम कोपाजी राठौड़ रिंग रोड, जो जोधपुर में रिंग रोड है और वो यहाँ पे है। तो नवाचार हमारी ग्राम पंचायत ने ये किया कि शहरों की जो योजना है, जो स्कीमें है, जिस प्रकार वो कार्य करता है वो गांव में लाने की कोशिश की है। आप हमारे पीछे टंकी देख रहे हो, इस टंकी के चारों तरफ लाइटें लगाई हमारी ग्राम पंचायत ने। यहाँ जो हम यहाँ का सौंदर्यीकरण है, जो यहाँ हमारे पीछे तालाब है और आसपास में जो वो हाई मार्क्स का काम करती है ये लाइटें। यहाँ पे इतना खुशहाली का माहौल है और ग्राम पंचायत की तरफ से तालाब के पाल पर 2-4 कुर्सियाँ भी लगाई गई है बैठने के लिए। शाम को लोग पिकनिक के रूप में आते हैं, तालाब के चारों तरफ घूमते भी है। शाम को भी यहाँ पे इतना उजाला रहता है जैसे दिन हो, क्योंकि टंकी के चारों तरफ लाइटें हैं, हाई मार्क्स की तरह रहती है। तो यहाँ पे पर्यटन जैसे कि लोगों को आवागमन या शाम सुबह भोजन करने के बाद में वॉकिंग करने का भी अच्छा अनुभव मिलता है। ठीक है। पानी टंकी बन गया, घर घर नल लग गया, घर घर नल लगे हैं और हमारे आंगनवाड़ी में अपना ये 10 चारे का विकास हुआ है और गौशाला में गांव में गौशाला भी बन गया है, रोड लाइट बन गई है, सीसी सब बन गई है हमारे गांव में, और नाली भी निकल गई गांव में सब, और गांव का पूरा नल लग गया है और सब गांव के अंदर नाली पूरे हो गए काम। हॉस्पिटल की जरूरत है, अब एक हॉस्पिटल की जरूरत है हमारे को। सीसी करा दी। ग्राम पंचायत स्याट की तरफ से सरपंच साहब की मेहरबानी से, सरकारी मेहरबानी से हमारे यहाँ टंकी बन गई, नल लगे, बेरे बेरे पे पानी आ गया, बेरों पे सीसी रोड हो गई, गांव में रोड हो गई, नालियाँ निकल गई और विकास खूब हुआ। बाकी सब बातों की ठाटी है, लेकिन हमारे गांव में एक हॉस्पिटल की मैडम की ज़रूरत है। तो मैं हमारे 2-3 किलोमीटर स्याट पड़ता है, मेरे बहुत तकलीफ आती है, तो मेहरबानी करने सरकार और आदेश देने और काम करावे। हमारे खोखरा पाचुंडा के बीच में सूखड़ी नदी है, वो 2-3 महीने से चल रही है। वो हमारे बच्चे, हमारे स्याट और पाचुंडा के बीच में सूखड़ी नदी है, वो आवागमन बहुत तकलीफ आती है और हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो इस पुलिया की ज़रूरत है और हमारे ये काम बरसात में टूट गई। हाँ, बरसात में टूट गई। अभी रास्ता बंद है। 3 साल से तकलीफ में तकलीफ आ रहे हैं। तो ये हमारी विकास की तरफ मांग पूरी करे। ऐसी ही फिर एक स्टोरी को लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार।